हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो इस वीडियो में मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कोई भी रीडिंग को कैसे सॉल्व करना। और ये रीडिंग जो है 8 फरवरी 2024 में जो आइल्स एग्ज़ाम इंडिया में हुआ था वहाँ पे आई थी और कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बारे में बताया था, इसलिए ये रीडिंग बनाई जा रही है। सो सबसे पहले ये देखो इसका टाइटल क्या है। टाइटल है, हमने पढ़ लिया कि म्यूज़िक लैंग्वेज के बारे में, म्यूज़िक एंड ह्यूमन रिलेटेड समथिंग कुछ हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बस कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे जाना है, क्योंकि ऐसे ही आप इस पूरी रीडिंग को पढ़ लोगे विदाउट एनी पर्पस तो आइल्स रीडिंग में ये टाइम वेस्ट होता है। तो अभी देखो हमें दिख रहा है कि सेक्शन ए, ठीक है। तो इस रीडिंग को उन्होंने सेक्शंस में बांट दिया है, सेक्शन बी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है वो है लिस्ट ऑफ हेडिंग, ठीक है। दूसरा है लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कि मैं सब बताती हूँ आपको भी कि पहला जो क्वेश्चन है वो है लिस्ट ऑफ हेडिंग सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन 27 से लेकर 31 तक। फिर जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो है 32 से 38 तक। मैच ईच पर्सन विद द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ये तो स्टेटमेंट्स हैं और ये पर्सन मतलब ये राइटर्स के नाम है, ठीक है। मैंने थोड़ा इसको काट लिया है, थोड़ा देखने में इजी रहता है। एंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन है अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम आज सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये लिस्ट ऑफ हेडिंग हमें कैसे ढूंढना है। पूरी स्ट्रेटेजीज के साथ हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ये लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विद लिस्ट ऑफ पर्सन्स जो है ये वाला और MCQs हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला करना बहुत इजी है, सिर्फ कीवर्ड स्ट्रेटजी और ये पर्सन के नेम के साथ हम लोगों को मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ हेडिंग में थोड़ा क्या रहता है कि हमारा यहाँ पे हमें पूरा पैराग्राफ, कुछ जगह पे पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है, कुछ जगह में टिप्स को फॉलो करते हुए फर्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस को थोड़ा मोटा मोटा देख लो और हमें हेडिंग्स का आइडिया लग जाता है, ठीक है। हर क्वेश्चन की अपनी प्रॉब्लम भी है। अब इसमें से अगर आप ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन है तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को ही, मतलब फर्स्ट सेंटेंस को ही पढ़ने से आइडिया लग जाता है। और 2 हो सकता है डिफ़िकल्ट हो थोड़े से, उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, उसको पूरा पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको पहले यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मतलब इन हेडिंग्स को समझेंगे, इनकी कीवर्ड्स निकालेंगे। कम्युनिकेशन इन म्यूज़िक विद एनिमल। सो म्यूज़िक तो कीवर्ड नहीं होगा क्योंकि इस रीडिंग पैसेज का नाम ही म्यूज़िक है। तो कहीं पे कम्युनिकेशन की बात हो रही होगी। कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से बातचीत, कुछ मतलब उनको सुनना, उनको बात करना। कम्युनिकेशन इन म्यूज़िक विद एनिमल्स, कहीं पे एनिमल्स की बात हो रही होगी और कम्युनिकेशन की बात हो रही होगी। कम्युनिकेशन भी इतना छोटा वर्ड नहीं है, मतलब एक्सपेंड करके देखो तो बहुत कुछ आता है। कम्युनिकेशन अपनी बात को समझाना, दूसरे की बात को समझना, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन में आती है। सेकंड है न्यू डिस्कवरीज ऑन एनिमल म्यूज़िक, ठीक है। एनिमल इसमें भी आ गया है, कुछ नई डिस्कवरीज हुई हैं एनिमल डिस्कवरीज के बारे में। म्यूज़िक एंड लैंग्वेज कॉन्ट्रास्टेड, मतलब कहीं पे इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा होगा तो लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट है। करंट रिसर्च, मतलब रिसेंटली कोई रिसर्च हुआ हो म्यूज़िक के ऊपर, उसके बारे में कहीं बात हो। म्यूज़िक इज़ बेनिफिशियल फॉर इन्फेंट्स, बच्चों के लिए कैसे ये बेनिफिशियल है वो बताया गया है। म्यूज़िक ट्रांसेंड्स कल्चर, इसका मीनिंग नहीं आता, छोड़ो। कल्चरल काइंड ऑफ थिंग कहीं पे मिले आपको म्यूज़िक से रिलेटेड, वो आपका इसका आंसर होगा। लुक बैक एट सम हिस्टोरिकल थ्योरीज, पुराने समय पुरानी चीज़ों को देखो, जो हिस्टोरिकल थ्योरीज, जो मतलब पुरानी थ्योरीज जो लिखी गई हैं उनके बारे में। तो लास्ट है आर वी जेनेटिकली डिज़ाइंड फॉर म्यूज़िक, क्या हमारा जेनेटिक जो है बॉडी के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो म्यूज़िक के अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइंड हैं, मतलब डिज़ाइंड है वो, तो वो कहीं बात हो रही होगी। तो जेनेटिकली, ब्रेन, बॉडी, इस टाइप की कोई चीज़ है, मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग के ऊपर कुछ बात हो रही होगी म्यूज़िक से रिलेटेड, तो वो होगा, ठीक है। अब हमने सब पढ़ लिए हैं, अब हम चलेंगे सेक्शन ए पर। सेक्शन ए को निकालते हैं। तो अभी हम आगे स्टार्ट करने से पहले तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे इस चैनल आइल्स 9 हिंदी, मेरे चैनल का नाम है आइल्स 9 हिंदी, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो एंड कमेंट भी कर दो, ताकि हम आगे चलें और आप मेरे साथ साथ इसका टेस्ट भी करोगे। सेक्शन ए मैं आपको दिखा रही हूँ।
सेक्शन ए में दिखा रही हूँ। अगर आप सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग को फोकस करोगे और सेकंड टाइप का क्वेश्चन के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पे जब हम पहला क्वेश्चन करते हैं तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन के लिए भी होमवर्क करना होता है। मतलब अब हमने देख लिया कि लिस्ट ऑफ पर्सन्स इंपॉर्टेंट है, तो मतलब जहाँ पे भी हमें एक पैराग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कोई पर्सन इंडिविजुअल का नाम दिखता है तो उसको अंडरलाइन या सर्कल करते हुए चलना, और कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है आपको कि ये अलग से है तो उसको भी अंडरलाइन करते हुए चलना, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, म्यूजिक इज़ वन ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज रिलेटिवली फ्यू यूनिवर्सल एबिलिटीज विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग एनी इंडिविजुअल from stone age tribesman to suburban teenager has the ability to recognize music. Okay, some fashion, okay, is a mystery. After all, music isn't necessary for getting throughout the day if it aids in reproduction. अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आगे भी पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं मीनिंग कुछ नहीं समझना चाह रही हूँ। It does so only highlight indirect ways. Okay, language by contrast, देखो ये वर्ड हमें मिला है इज ऑल्सो एवरीवेयर बट फॉर रीजन्स डेट आर मोर ऑब्वियस. विद लैंग्वेज यू एंड मेंबर्स ऑफ योर ट्राइब कैन रिकोगनाइज ए माइग्रेशन अक्रॉस अफ्रीका. ये सब चीज़ें उसने बताई है. मॉडर्न कल्चर in all its technological extravagance springs directly from human talent for okay. Scientists have always been intrigued by the connection between music and language. देखो फिर से music and language. Yet over the years words and melody have acquired a vastly different status in lab. Okay, while language has been considered essential to unlocking the mechanism of human intelligence. ओके और ये देखो उसके बाद चीज़ के कुछ आ गया एज हार्वर्ड कॉग्निटिव साइंटिस्ट. ये देखो ये पर्सन का नाम आ गया. अब इसमें मुझे जो समझ में आया इस पैराग्राफ को मोटा मोटा पढ़ के, लैंग्वेज के बारे में कंपैरिजन चल रहा है इसके साथ म्यूज़िक के साथ. अब मैं आपको पूरा हेडिंग दिखाती हूँ. एनिमल्स की बात नहीं है इस पैराग्राफ में, हमने पूरा पैराग्राफ देखा, ठीक है. म्यूज़िक एंड लैंग्वेज की बात हो रही थी, कॉन्ट्रास्टेड, तो हम ये लगा सकते हैं, लेकिन और ऑप्शंस भी देख लेते हैं. करंट रिसर्च, बेनिफिशियल, इन्फेंट्स की बात नहीं थी. कल्चर की बात थी, बट कल्चर की बात तो थी कहाँ पे थी. मॉडर्न कल्चर इन इट्स ऑल टेक्नोलॉजिकल एक्सट्रावेगेंस स्प्रिंग डायरेक्टली फ्रॉम ह्यूमन टैलेंट. नहीं, ऐसा भी कोई बात नहीं थी कि म्यूज़िक ट्रांसेंड्स कल्चर. म्यूज़िक, अच्छा, लुकिंग बैक, ये सब नहीं था. तो हमें मुझे ये समझ में आया. तो ये इसका कंपैरिजन चल रहा है, देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे भी देखो आप अभी, ठीक है. तो हम ये सेक्शन ए में लगा देंगे 3rd नंबर. अब ये चीज़ इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान रखो, क्योंकि वो यहाँ पे इनकी जो काउंटिंग है ये इस टाइप की है, तो आपको आंसर शीट में यही लिख कर आना है. सेक्शन बी पढ़ते हैं अभी. सेक्शन बी को शुरू कर देते हैं. और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है. बट थैंक्स टू ए डिकेड लॉन्ग, डिकेड क्या होता है, डिकेड मतलब 10 साल का टाइम. बट थैंक्स टू ए डिकेड लॉन्ग वेव ऑफ न्यूरोसाइंस रिसर्च दैट ट्यून इज चेंजिंग. ए फ्लरी ऑफ recent publications suggest that language and music may equally be able to tell us who we are and where we are from, not just emotionally but biologically. इन जुलाई. ओके, बी का नेक्स्ट पोर्शन. अब ये देखो फर्स्ट पढ़ के भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किससे रिलेटेड हो सकता है. ये देखो कुछ फर्स्ट सेंटेंस हमने पूरा थोड़ा सा पढ़ लिया. क्या ये एनिमल्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही है. 3rd हमारा हो गया है करंट रिसर्च ऑन म्यूज़िक. करंट रिसर्च, ए फ्लरी ऑफ recent publication suggests that language and music. बट यहाँ पे भी लिखा है डिकेड लॉन्ग. डिकेड तो होता है पुरानी बात, ठीक है. बट थैंक्स टू ए डिकेड लॉन्ग वेव ऑफ न्यूरोसाइंस रिसर्च दैट ट्यून इज चेंजिंग. तो यहाँ पे भी है लुकिंग बैक एट सम ऑफ हिस्टोरिकल थ्योरीज. तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं, बेटर होगा. तो इसमें मुझे कुछ मैच नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मतलब लाइक कोई इसमें से, इन दोनों में से मुझे कोई श्योर नहीं हो रहा. ना तो करंट वाला लग रहा है, ना तो ये लग रहा है. और बाकी इन्फेंट की बात नहीं है, कल्चर की बात नहीं है, जेनेटिकली डिज़ाइंड फॉर म्यूज़िक हम लोग वो भी नहीं है. तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसको. और साथ में ये देखो पर्सन का नाम आ गया, ये देखो, और ये भी पर्सन्स के नाम आ गए, देखो, ठीक है. आर्ग्यूड दैट साउंड्स ऑफ म्यूज़िक एंड साउंड्स ऑफ लैंग्वेज आर इंटीग्रेटली कनेक्टेड. ये कनेक्टेड है. थोड़ा और पढ़ लेते हैं. टू ग्रैस्प द ओरिजिनलिटी ऑफ दिस आइडिया इट इज़ नेसेसरी टू रियलाइज 2 things अबाउट हाउ मच
ट्रेडिशनली हैज़ बीन अंडरस्टूड फर्स्ट, देखो ये भी कुछ है, हैव लॉन्ग एम्फेसाइज दैट वाइल ईच कल्चर अगेन आ गया, स्पेशल आइडेंटिटी ऑन टू म्यूजिक, म्यूजिक इटसेल्फ हैज़ यूनिवर्सल क्वालिटीज़, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यूनिवर्सल कुछ था क्या, नहीं यूनिवर्सल तो यहाँ कुछ नहीं था, फॉर एग्जाम्पल इन वर्चुअली ऑल कल्चर्स साउंड इज डिवाइडेड टू सम और 12 इंटरवल्स डेट मेक अ क्रोमेटिक स्केल। अच्छा थोड़ा और नीचे चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ पे देखो आप, some 25 years ago 2500 years ago Pythagoras was the first to take a direct relation, ये पर्सन का नाम होगा, first to take a not direct relationship between the tone combination and physical dimensions of the object, that physical dimensions of the object, for example a plucked string will always play, okay, this link between simple ratios and harmony has influenced music theory ever since। देखो अब थ्योरीज वर्ड आ गया, तो अभी हम ये लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2500 ईयर्स बोल रहा था, तो हम सेक्शन बी के लिए हम क्या लगा देंगे, ये 8th नंबर ऑप्शन, सॉरी हाँ 8th नंबर ऑप्शन हम ये लगा देंगे, सॉरी 8th नहीं, ये तो है 7th नंबर ऑप्शन, ये वाला लगाया हमने, ठीक है। अब सेक्शन सी को पढ़ लेते हैं, साथ साथ में अपना काम करते जाइए आप, देखो आप साथ साथ में आप पढ़ो मेरे साथ, आपको तभी आएगा जब आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते हो इसको। द म्यूजिक मैथ आइडिया इज ऑफन accompanied by the notion that music, formally speaking, at least exists apart from the world in which it was created, okay। राइटिंग रिसेंटली, अब ये देखो रिसेंटली वर्ड आ गया, इन द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स पियानिस्ट एंड क्रिटिक, ये मुझे लगता है पर्सन का नाम है, चार्ल्स, discuss the long standing notion that while painting the sculpture reproduce natural world and writing describe thoughts and feelings are all familiar। अच्छा ठीक, अब ये एक पर्सन का नाम आया देखो, एंड हिज कलीग्स ह्यूमन म्यूजिकल, नहीं मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी, अभी इसमें ट्राई करते थोड़ा मैच करने की। एनिमल्स तो नहीं है, ये हमने ले लिया है, करंट रिसर्च ऑन म्यूजिक, ये करंट है, ये एग्जैक्टली मुझे लग रहा है मैच हो रहा है। और कुछ थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं, इसी पैराग्राफ में ये पर्सन का नाम फिर से आया है, एक्सप्लेनेशन विच इंटर्नशिप, ओके, ये पर्सन, तीनों पर्सन्स के नेम, एनालाइज्ड ए वास्ट सिलेक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज टू रिवील अंडरलाइंग पैटर्न्स कॉमन टू ऑल, इन ऑर्डर टू फोकस ओनली ऑन द रो साउंड्स दे डिस्कार्डेड ऑल थ्योरीज अबाउट स्पीच मीनिंग, ओके। सो अभी इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, रिसेंटली जहाँ पे लिखा है, तो हम इस सेक्शन सी में 4th नंबर जो है ये वाला, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 4th नंबर, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन डी पे। अब सेक्शन सी का तो ये पोर्शन भी था बट मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि हमारा काम हो गया है, अभी हमें ढूंढना है सेक्शन डी के लिए क्या ऑप्शन होगा हेडिंग्स में। अब ये पर्सन का नाम अलग फिर से है, ऑल्सो कास्ट लाइट ऑन लॉन्ग रनिंग क्वेश्चन ऑफ वेदर एनिमल्स, अब आ गया एनिमल्स अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट म्यूजिक, क्या वो समझते हैं और अप्रिशिएट म्यूजिक को करते हैं, डिस्पाइट द अपेरेंट अबंडेंस ऑफ म्यूजिक इन नेचुरल वर्ल्ड, दीज ये नाम दिए देखो, प्रीवियस स्टडीज हैव फाउंड that many laboratory animals don't show a great affinity for the human variety of music making। अब आप चाहो तो आगे ना पढ़ो क्योंकि मुझे एनिमल से रिलेटेड मिल गया है, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, तो हमें जैसे अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट ये कम्युनिकेशन में ही आएगा। न्यू डिस्कवरीज ऑन एनिमल म्यूजिक ऐसा तो कुछ नहीं है बट फिर भी पढ़ लेते हैं। आर्ग्यूड इन द जुलाई इशू ऑफ नेचर न्यूरोसाइंस डेट एनिमल्स डोंट क्रिएट और परसीव म्यूजिक द वे, फिर से वही बात हो रही है जो ऊपर हो रही थी, मंकीज आ गया, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। ह्यूमन ट्यून्स इज एविडेंस, चिंपैंजी इज ऑल्सो देयर, बर्ड्स, ठीक है। अभी हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हम लगाएंगे इसको, डी पैराग्राफ के लिए हमने लगाया, इसको नंबर 1 को लगा दिया, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पे भी बात हो रही है और यहाँ पे भी यही बात है, कोई न्यू डिस्कवरी की कोई बात नहीं है। ई पैराग्राफ पे चलते हैं। अब ई पैराग्राफ को देख लेते हैं, हमारे पास अब ऑप्शन क्या क्या बचा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया था, और ये वाला भी हो गया, ये बचा है, ये बचा है,
और ये भी बचा, भी देखते हैं, एक ही पैराग्राफ है हमारा। तो सेक्शन ई, नो मैटर हाउ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड म्यूजिक इज पास्ट, व्हाट इज अपेरेंट दैट आवर सेंस ऑफ म्यूजिक, इवन आवर लव फॉर इट, एज डीपली रूटेड इन बायोलॉजी एंड ब्रेन्स एज लैंग्वेजेस। देखो हमारी बात हो रही है, ठीक है, आवर सेंस ऑफ म्यूज़िक, तो ये हमारी बात तो यहाँ ही हो रही थी और तो कहीं नहीं हो रही थी, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा आगे देख लेते हैं। दिस इज़ मोस्ट ऑब्वियस विद बेबीज़, बेबीज़ की भी बात हो रही है। सेज, देखो पर्सन का नाम आ गया, हु ऑल्सो पब्लिश्ड ए पेपर इन नेचर न्यूरोसाइंस स्पेशल इशू, ठीक है। फॉर बेबीज म्यूजिक एंड स्पीच आर ए कॉन्टिन्यूम, मदर्स यूज स्पेशल स्पीच थेरेप सेज रिगार्डलेस ऑफ वट लैंग्वेज दे स्पीक, the okay, this kind of communication puts the baby which may proceed to sleep। और देखो यहाँ पे वो म्यूज़िक, बेबीज म्यूज़िक एंड स्पीच आर, स्पीच भी साथ में है, अकेला म्यूज़िक नहीं है। तो ये बात तो है, बेबीज़ की भी बात हो रही है। द अपशुड सेज तेहराब इज़ डैट म्यूज़िक मे बी इवन मोर ऑफ ए नेसेसिटी देन वी रियलाइज। देखो वी फिर से आ गया, तो हम इस वी पे ध्यान रखते हुए आर वी जेनेटिकली डिज़ाइन फॉर म्यूज़िक, ये भी हमने ले लिया। तो ई के लिए हमने लगा दिया ये 8th नंबर, ठीक है। तो ये हमारे लिस्ट ऑफ हेडिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये करने वाले हैं, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विद पर्सन्स, ये हम करेंगे सॉल्व।